तो जैसे हमने बात की थी कि आपका जो सी सेक्शन है उसके बाद जो है कमर में दर्द होता ही है। तो जो कमर में दर्द होता है उसके बहुत सारे कारण भी होते हैं। एक तो इंजेक्शन लगा होता है हमको पीठ में, तो उसका कारण मैंने बता दिया। दूसरा मैंने आपको बताया कि आपका जो है बच्चे को कैसे आप उठाते हो, कैसे उसको पकड़ते हो, कैसे उठते बैठते हो, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत ही इफेक्ट करते हैं। आपकी कमर जो है उससे भी इफेक्ट होती है। तो सबसे पहली बात है कि आपको जो है आप भारी चीज़ें उठाते समय पहले 6 महीने तो आपको भारी चीज़ें उठाना अवॉइड करनी है, और स्ट्रिक्टली फर्स्ट 3 मंथ्स बिल्कुल भी भारी चीज़ नहीं उठानी है। बच्चे को उठाने का तरीका भी बहुत मैटर करता है, बच्चे को कैसे आप उठा रहे हो, बिल्कुल बेंड होके मत उठाए। तो फर्स्ट अपनी लेग्स को बेंड करें हाफ, और उसके बाद ही अपने बच्चे को उठाएं। अपना वेट कुछ लेडीज का बहुत ज़्यादा होता है, उसके कारण से भी जो है कमर में दर्द रहता है। तो वेट भी कम करने की कोशिश करें, वॉक स्टार्ट करें और एक्सरसाइजेस करें जिसकी वजह से आपका जो है वेट भी कम हो। और जब आप बेड से उठते और बैठते हैं, ठीक है, तो शरीर को झटके दे के मत उठे, ठीक है ना, बिल्कुल झटका दे के मत उठे। एकदम से अचानक से उठ गए, एकदम से अचानक से बैठ गए। सो रिलैक्स होके, एकदम रिलैक्स होके बैठे, ठीक है। और आप बैठते समय अपने जो आपका बैठने का तरीका है उसको जरूर ध्यान रखें, जैसे कि आप किस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, वो ही है। सपोर्ट लेके बैठने की कोशिश करें। अगर आप सपोर्ट लेके बैठते हैं तो आपकी कमर को बहुत आराम मिलता है। और मेरी वीडियोस में मैंने ये भी बताया है कि आपके अगर कमर में पेन रहता है तो आपको जो है हॉट वाटर बॉटल का जो है बिल्कुल उपयोग करना चाहिए, इससे बहुत ही आराम मिलता है। और आप पेन किलर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है, अपनी डॉक्टर को पूछिए। नहीं तो कोई बाम वगैरह का भी यूज़ कर लीजिए अगर बिल्कुल ही बेरेबल नहीं है। और ये सब चीज़ें हैं जिसका आप केयर कर सकते हैं। अच्छी डाइट लें। मेन क्या होता है कि ये पेन एक्चुअली आपको अगर कोई सही पे बता दे तो ये पेन जो है वो 1 साल तक रहता ही रहता है, क्योंकि हमको फीड कराने के लिए बैठना पड़ता है, उठना पड़ता है। तो बेड पे बैठ के फीड कराने से अच्छा है आप चेयर को यूज़ कर लीजिए, ठीक है ना। कोई ऐसी चीज़ का यूज़ कर लीजिए जिसमें जो है आपको पूरा पीठ को सपोर्ट मिले, जैसे कि सोफे में बैठ गए, ठीक ना, जो पीठ का जो एरिया है जहाँ पे इंजेक्शन लगा है उस चीज़ को सपोर्ट मिले, वैसी जगह पे बैठ के बच्चों को फीड करवाइए। और मैंने हमेशा आपको बताया कि पिल्लोज का यूज़ कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पिल्लोज का यूज़ करके बच्चे को वहाँ पे पिल्लोज के ऊपर रख के अपनी जो फीडिंग उसकी हाइट बना के ही रखिए, जिससे जो है बच्चे को अभी फीडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको ज़्यादा झुक के फीड नहीं करवाना पड़ेगा। बाकी फीडिंग करवाने के लिए बहुत सारी बेल्ट्स भी आती हैं जिसमें आप बच्चे को आराम से होल्ड कर सकते हो और फीड करवा सकते हो, जिसमें झुकना नहीं पड़ेगा और आपके स्टिचेस में वेट नहीं आएगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं वो बेल्ट्स जिसमें बच्चे को फीड करवाते हैं तो वैसी बेल्ट्स को ले लीजिए, क्योंकि वो 6 मंथ तक तो चलती ही हैं। तो उनसे क्या होता है कि आपका जो इंसिशन एरिया है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है और आपको भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और मेन बात तो ये होती है कि जब आप अपने बच्चे को जो है अपनी पीठ पे ना डालते हुए उसको फ्रंट की साइड, मतलब चेस्ट की साइड उठा के, जब उठा के लेके जा रहे हो तो आप उसको ऐसे बेंड करके मत ज़्यादा करिए, तो सीधा ही रखिए। तो अगर आप कुछ लोग उसको पीठ पे भी रख लेते हैं और ऐसे करके चलते हैं तो उससे भी पीठ में दर्द होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बच्चे को जो है चेस्ट के ऊपर ही रखें, ज़्यादा नीचे ना लेके जाए। तो और उठाने और बच्चे को उठाने का ही मेन रीज़न है कि बेड पे रख के जो लेडीज़ है एकदम से बच्चे को उठाती हैं, तो वो उससे भी मेन रीज़न वही होता है कि बच्चे जो आपकी पीठ है ना वो ज़्यादा बेंड होती है, ज़्यादा, जैसे हम बर्तन धोने लग जाते हैं, कुछ लोग तो फर्श में बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे रीज़न की वजह से ही ये सब होता है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और मेन जो है अपनी अच्छी डाइट रखें और हॉट वाटर बॉटल जो होती है उसका यूज़ करें। नहीं तो इलेक्ट्रिक जो है हीटर वो बॉटल्स भी आती हैं जिससे आप अपनी जो है पीठ को की सिकाई कर सकते हैं। तो ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, हर कोई करता है। और अच्छी डाइट रखें। मेन तो यही भी है कि अगर आप डाइट रखोगे तो सब कुछ सही हो जाता है। और पीठ का दर्द हमेशा रहता है, वो रहेगा, 1 से 1.5 साल तक रहेगा। बाद में जैसे जैसे बच्चा भी बड़ा होगा आपका पीठ का दर्द भी ठीक हो जाएगा। शुरू में होता है, जैसे सर्दी लग जानी, सर्दी आएंगी तो पीठ का दर्द और होगा। तो उस टाइम पे अपने आप को अच्छे कपड़े पहन के रहना है, जो पीठ वाले एरिया उसको ज़्यादा ढक के रहना है, तो पीठ का दर्द भी ठीक हो जाता है।
तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट